वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। तो इस क्वेश्चन के साथ एक फिगर हमें गिवन है और यहां हमें बोला गया है कि ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम है, दैट इज BC। अब दोस्तों, अगर ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल आइसोसेलेस तभी होता है जब उसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। और यहां पर उन साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी है, जैसे कि ABC ट्राइंगल की बात करें, ये आइसोसेलेस है तो इसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी और इस फिगर में साफ दिखाई दे रहा है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। सिमिलरली अगर DBC आइसोसेलेस है तो इसकी भी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी और यहां हमें गिवन है वो दो साइड्स जो कि है BD एंड CD। अब हमें क्या शो करना है? शो दैट एंगल ABD एंड एंगल्स ACD आर इक्वल। दोनों की इक्वल कैसे शो करें दोस्तों? देखिए, अब तक तो हम ट्राइंगल्स के चैप्टर में जब भी किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल करना चाहते थे तो हमें क्या देखते हैं कि वो दो एंगल्स किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, बिकॉज फिर हम उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। बट स्टूडेंट्स, यहां प्रॉब्लम यह है कि जो एंगल ABD है वो किसी ट्राइंगल में तो नहीं आ रहा। ऐसी एंगल ACD भी किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। बट स्टूडेंट्स, जिन दो एंगल्स को मैं इक्वल शो करना चाहता हूं उन दो एंगल्स के कुछ पार्ट्स ट्राइंगल में आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूं, इसमें एंगल ABC और एंगल ACB आ रहा है, राइट? बट ये वो एंगल नहीं है जिसे मैं इक्वल शो करना चाहता हूं, बट उसी एंगल का पार्ट तो है ना। तो देखते हैं क्या हम इस पार्ट को इक्वल कर सकते हैं। तो फिर ये जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल के बारे में मुझे बस ये पता है कि इसकी AB साइड AC की इक्वल है। तो सही है दोस्तों, ये हम जानते हैं ना कि जब किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर AB साइड AC की इक्वल है तो AB साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ACB और AC साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल ABC आपस में इक्वल होंगे। और इसका रीजन क्या होगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखा, हम जिन एंगल्स को इक्वल शो करना चाहते थे उनके कुछ पार्ट तो आपस में इक्वल हो गए। अब बाकी के पार्ट कहां आ रहा है उन दो एंगल्स का? यस, नीचे वाले ट्राइंगल में, जो कि है ट्राइंगल DBC। अब इस ट्राइंगल में भी हमें दो साइड्स आपस में इक्वल गिवन है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो BD साइड का अपोजिट एंगल है दैट इज एंगल BCD और DC साइड का अपोजिट एंगल दैट इज एंगल DBC, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी और वही रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स, जिन दो एंगल्स को मैं इक्वल शो करना चाहता हूं वो तो अभी तक नहीं मिले, बट उन दो एंगल्स के जो पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब इन पार्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें टोटल एंगल मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल DBC। तो बस स्टूडेंट्स, एंगल ACB प्लस एंगल BCD क्या होगा? एंगल ACD और एंगल ABC प्लस एंगल DBC हो जाएगा एंगल ABD और यही दो एंगल्स तो मुझे इक्वल शो करने थे। तो था ना कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।